बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम का व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन सलजान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडा डोसा रेसिपी, और आज हम बनाएंगे एग डोसा की रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप एंजॉय करेंगे। और आज मैं आपको मुकम्मल रेसिपी दूँगी आप किस तरह ये इसके बैटर के समेत, जो डोसा बैटर होता है उस समेत आप किस तरह रेसिपी को घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकती हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसमें जो मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे उसके लिए सबसे पहले हमने 3 बाउल ले ली हैं। मैं अलग-अलग बाउल के अंदर इसके बैटर का जो इंग्रेडिएंट है उनको भिगोऊँगी। सबसे पहले हमने 3 कप चावल ले लेने हैं। आप किसी भी ब्रांड का चावल ले सकते हैं, कोई किस्म का भी चावल ले सकते हैं। मैंने इसमें 3 कप चावल ले ली हैं, और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी दाल। अब आप देख रहे हैं 3 कप हमने चावल एक अलग बाउल में डाल दिए हैं, और 1 कप हम इसमें उड़द की दाल या फिर आपको चाहिए होगी माश की दाल जिसको हम बोलते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तो इसका थर्ड इंग्रेडिएंट इसके बैटर को बनाने के लिए वो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों के अंदर हमने सिंपली पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद हम इसको भिगो के रख देना। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके भी सोक कर सकते हैं, इनको भिगो सकते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को अलग-अलग फॉर बेटर रिजल्ट के लिए कि इसका अच्छा रिजल्ट आए तो मैं इसके लिए इन चीज़ों को अलग-अलग ही भिगो रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि एक-एक बाउल में अलग-अलग मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ। उसमें आप पानी ऐड करें कि चीज़ें अच्छी तरह सोक हो जाएँ। आप इसको ओवरनाइट सोक करें या फिर कम से कम इसको 12 घंटे ज़रूर दें, ताकि इसका जो फाइनल रिजल्ट है डोसा का जो बैटर है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हमने चावलों में पानी डाल दिया, इसको मैंने कवर अप करके रख दिया। इसी तरह मैं दाल में भी पानी डाल दूँगी, और दाल में पानी डालने के बाद मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी। इसी तरह जिस तरह हमने चावलों को कवर अप करके रख दिया है, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर अच्छी तरह सोक हो जाएंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ओवरनाइट के बाद इसका क्या लुक आई। अब जो हमारा थर्ड और फाइनल डोसा बैटर का जो इंग्रेडिएंट है वो उसमें भी हम पानी ऐड कर देंगे, और इसके बाद मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, आप इसको 12 घंटे भी या कम से कम इसको 4 घंटे ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह सोक हो जाएँ और पानी को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करने अंदर। आप देख रहे हैं कि तीनों हमारे जो इसके इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छी तरह भीग चुके हैं। हमने ओवरनाइट के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या है, और फिर मैं आपको उसके साथ बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है। तो जी व्यूअर्स, ओवरनाइट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने ओवरनाइट भिगोया था, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह हमारी चीज़ें सोक हो चुकी हैं। आप देखें इसका एक झाग सी आ चुकी है, ज़मीन के ये बहुत अच्छी तरह भीग चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेथी दाना था जो मैंने भिगो के रखा था वो है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल, और आप ये देख रहे हैं दाल के ऊपर कितनी अच्छी तरह झाग आ चुकी है, तो इट्स मीन कि ये भी बहुत अच्छी तरह भीग चुकी है। और इसी तरह हम चावल में आपको दिखा देती हूँ कि जो चावल मैंने भिगो के रखे थे उनका क्या रिज़ल्ट आया है। तो आप देख रहे हैं कि चावलों को हमने जो ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था वो भी बहुत अच्छी तरह सोक हो चुके हुए हैं। अब मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ कि आप कितने अच्छी तरह ये अपनी जो क्वांटिटी है उसमें इनलार्ज हो चुके हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह भीग चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है, और अब आप सिंपली इसको ब्लेंड करेंगे। आप ये देखें तमाम चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हैं ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है, जो मसाला डोसा का पेस्ट होता है हमने वो बनाना है। इसके लिए मैं ब्लेंडर जग ले लूँगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसका एक्सेस जो वाटर है हमने वो उतार लेना, एक्स्ट्रा वाटर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को छान लें। और इसलिए मैंने सिंपली जो स्ट्रेनर होता है घर में छानने वाला तो छन्ना होता है उसमें मैंने डाल दिया इसको, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम अलहदा कर लेंगे, और जो हमें इसके इंग्रेडिएंट चाहिए मेन वो हम इसके अलहदा कर लेंगे। सबसे पहले मैंने दाल का पानी उतार लिया है, इसी तरह मैं दाल के बाद पानी उतार लूँगी। हमने जो चावलों का उतारना है पानी, और जो हमने भिगो के रखा हुआ है मेथी दाना के जो बीज हैं वो जो सीड्स होते हैं उसके वो, और इसी तरह मैं इसको बाउल में निकालती जा रही हूँ तमाम चीज़ों को। आप देख रहे हैं कि दाल का हमने पानी उतार लिया है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पेस्ट में। तो जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम उतार लेंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड होगा जितना पानी बस हम उतना ही लेंगे ब्लेंड करते वक्त। आप देख रहे हैं इसी तरह जो मेथी का पानी था हमने वो भी उतार दिए, जो मेथी दाने का पानी था वो भी हम एक्स्ट्रा पानी उतार देंगे इसका। और इसी तरह जो फाइनल हमारे जो चावल रह जाएंगे उसका भी हम पानी उतार देंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं अलग-अलग बर्तन में निकालती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों को साथ साथ निकालते जा रहे हैं और उनका पानी उतारते हैं। जो हमारा फाइनल डोसा का इंग्रेडिएंट है चावल, उसका भी हमने पानी उतार दिया है। और अब मैं इसका पानी उतारने के बाद अब हम इसको लेके जाएंगे ब्लेंड करने की तरफ। और आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों का पानी उतर चुका है, जो एक्सेस वाटर था इसका। अब हम ब्लेंड करेंगे, सिंपली आप ब्लेंडिंग जार ले लें। आप देख रहे हैं इसको मैं अलग बाउल में निकाल लिया, और ब्लेंडिंग जार के अंदर आपने 2 स्टेप में चावलों को पीस
पीस लेना है। एक साथ ही तमाम चावल मत डालिएगा। अब इसको जैसे मैंने बताया था कि हमें जितना पानी रिक्वायर्ड होगा हम उतना ही पानी इसमें लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ले लें ताकि हमारा ब्लेंडर जग अच्छी तरह चल सके और एक स्मूथ सी इसकी प्यूरी सी पेस्ट सा बन जाए। अब आप देखें इसको ब्लेंड कर रही हूँ चावलों को पहले मैंने थोड़ा पोर्शन लिया उसको मैं कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि चावलों का जो पहला वाला हिस्सा था वो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। और अब हम दाल को और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो और इसके अलावा जो मेथी दाना है इन तमाम चीज़ों को अब हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें तमाम चीज़ें ब्लेंडर जग में डाल दी हैं और मैं इसमें बहुत थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि हम एक्सेस वाटर इसका उतार चुके हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छी तरह। आपने ब्लेंड करना है। इसके रिजल्ट के लिए आपको चाहिए होगा कि इसका आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका मिक्सचर बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पहले पिसे हुए चावल थे उसके अंदर अब मैंने डाल दिया है। जो हमारा सेकंड स्टेप था जो हमने दाल के साथ पिसा था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना तमाम चीज़ों को। अब इसके और अच्छे रिजल्ट के लिए इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रखूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें जो पिसी हुई हैं अब हमने जो पीस के रखी हैं ये भी अच्छी तरह राइस हो जाएं और पानी को अपने अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लें क्योंकि चीज़ें तो हमारी पिस चुकी हैं। तो हमने सिर्फ अब आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह सेट हो जाएं क्योंकि अभी हमने इसको ताज़ा ब्लेंड किया है। तो इसके अच्छे रिजल्ट के लिए ताकि हमारा डोसा अच्छा बना तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रखूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी लुक क्या आई है। तो ये मेरा तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा जो डोसा का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो देखिए कितनी अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो जी वैसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने आपको जैसे दिखा रही हूँ कि मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका हुआ है। और आप इसको थोड़ा रेस्ट देंगे तो आप देखेंगे जो आपने ब्लेंड करने के बाद इसके मिक्सचर को थोड़ा टाइम दिया तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये थोड़ा हार्ड हो चुका हुआ है तो इसका आपने बिल्कुल वर्ड नहीं होना। आप इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे क्योंकि पानी चावल अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे तो वापस से बहुत अच्छा सा इसका बन जाएगा पेस्ट क्योंकि हम इसका पेस्ट फॉर्म में लाना है। और आप देख रहे हैं कि अब हमारा बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब लास्ट में बिल्कुल आपने इसमें ऐड करना है नमक। और ये देख रहे हैं पानी को शामिल करने के बाद ये कितना अच्छा पेस्ट फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके फ्लेवर को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और नमक डालने के बाद मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम इसका मैं आपको बताती हूँ कि अंडे का जो आपने इसके ऊपर अंडा ऐड करना है वो किस तरह ऐड करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके पेस्ट को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने अंडा के अंदर जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी इसमें आपको एक टमाटर चाहिए होगा चॉप्ड। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का आपको अनियन चाहिए होगा। इसमें प्याज चाहिए होगा चॉप्ड। ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी 2 अदद क्रश। इसमें फ्रेश धनिया आपको चाहिए होगा इसमें इसके गार्निशिंग के लिए। नमक और सुर्ख मिर्च आपको इसमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। और अंडे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अब मैं आपको एक अंडे के अंदर इसका मिक्सचर बता देती हूँ हमने किस तरह बनाना है। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह आपने अंडा एक तोड़ लेना है। एक बाउल में लदा अंडे को ऐड कर देना है। इसी के साथ आपने इसमें टमाटर प्याज हरी मिर्चें फ्रेश कोरिएंडर जो धनिया होता है वो ऐड हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड कर देनी है। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है नमक और मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1 पिंच मैंने इसमें सॉल्ट और 1 पिंच 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर दी। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हम चलते हैं डोसा की तरफ। और डोसा हमने किस तरह पकाना है उसके लिए आप एक तवा ले लें उसको गर्म होने के लिए रख दीजिए। आप देख रहे हैं कि तवा अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो प्याज की मदद से उसको थोड़ा कूल डाउन कर लें। फिर उसके बाद आप इस पर थोड़ा मिक्सचर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह फॉर्म आएगी। अब मैंने इसमें जो डोसा का पेस्ट था वो ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से। और आप देख रहे हैं चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। और आप इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से आप मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी बहुत प्यारी सी एक शेप आ जाएगी। और आप देखें मैं चम्मच की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे और इसको आप लो टू मीडियम आंच पर रखें ताकि ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए। और फिर इसके तो जी बस आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। और जैसे इसका प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो अब हम इस पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल ताकि इस पर प्यारा सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए गोल्डन सा। और फिर इसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी अंडे का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। अंडे के मिक्सचर को हम इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह फैल जाए इसके ऊपर। और अगर आपको इसके अंदर हमने टमाटर प्याज वगैरह डाले हैं अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें एडिशनल और ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम अंडे का जो मिक्सचर बना के रखा था इस पर पोर कर दिया है।
और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा और गार्निशिंग के लिए थोड़ा-सा मैं इस पे धनिया डाल रही हूँ ताकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक आए, और इसी के साथ मैं इस पे थोड़ा-सा प्याज़ और टमाटर जो मेरे पास था वो भी मैं इस पे ऐड करती जा रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे जब तक इसका एक नाइस सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको कुक होने देंगे। इसकी जो बैक साइड है वो पक रही है, इसके बाद हम इसकी अंडे वाली साइड को पकाएँगे। जैसे इसकी बैक साइड पक जाएगी तो ये जो इसकी अंडे वाली फ्रंट साइड है, हम इसको उल्टा लेंगे और फिर उसके बाद इसको कुक होने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह पक रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार है और ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये बहुत इंजॉय की जाती है इस रेसिपी को, तो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि जो इसके किनारे हैं उस पर कलर आना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद मैं इसकी अंडे वाली साइड को भी इसी तरह कुक कर लूँगी। और आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार इसका कलर आया और इतना मज़े का होता है और बहुत ही डिलीशियस होता है ये रेसिपी। और आप देख रहे हैं कि झटपट आपने अंडे का मिक्सचर बनाया, उस पे ऐड किया और कितनी जल्दी इसका कुकिंग टाइम बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप अब देख रहे हैं कि अब मैं इसके अंडे वाली जो साइड है वो भी हमारी पक चुकी है। अब इन तमाम दोनों साइडें इसकी पक चुकी हैं। अब इन दोनों साइडों का मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। इसी तरह मैं तमाम जो हमारा डोसे का मिक्सचर है उसका मैं बाकी का भी बना लूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसी तरह मैंने बाकी भी डोसे बना लिए हैं और आप इसको एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म और सर्व कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।